Welcome to VLearn. This is second session of simulation and modeling. In this session, we'll discuss about management of simulation clock. We'll discuss about arrival and departure of routine. We'll discuss about service time and distribution. We'll discuss about some standard problems like Abel-Becker's Copper's problem. Then we'll discuss about GPSS, and we'll discuss about some examples of simulation scripts. So let's start our session with management of simulated clock. What actually is management of simulated clock? कॉन्सेप्ट क्या है क्लॉक का? अगर हम सिमुलेशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा टाइम का कॉन्सेप्ट आता है. हियर वी आर मोर बाउंड विद द टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके की क्लॉक्स रिक्वायर्ड होती हैं. एक होती है फिक्स टाइम इंक्रीमेंट वाली, दूसरी होती है वेरिएबल टाइम. फिक्स टाइम इंक्रीमेंट का मतलब क्या है कि इसका जो टाइमिंग होगा इंक्रीमेंट का वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा. हर 2 सेकंड में क्लॉक को आगे बढ़ना है तो 2 सेकंड में आगे बढ़ना है. ठीक है. इन केस ऑफ वेरिएबल टाइम क्लॉक इट इज़ नॉट लाइक दैट वन. वेरिएबल टाइम में क्लॉक में क्या है कि यहाँ पे एक खास इंटरवल के आने के बाद वो क्लॉक हर बार अलग अलग इंटरवल से इंक्रीमेंट होगी. Here you see, this is a flow chart for basically arrival routine. इवेंट आया, इसके बाद नेक्स्ट इवेंट शेड्यूल फॉर नेक्स्ट इवेंट डिफाइन हो गया. इसके अलावा हमने इस बीच में चेक किया वेदर द सर्वर इज़ बिजी और नॉट. इफ़ यस देन जो हमारे पास इनपुट स्टिमुलस आया हुआ है उसको क्यू में रखा. इफ़ नो देन इट इज़ हैंडेड ओवर टू द सर्वर एंड इट इज़ बीन एग्जीक्यूटेड. आफ्टर द एग्जीक्यूशन ओवर we go back to the next routine. Now if we talk about departure routine, तो डिपार्चर इवेंट आया. इसके आने के साथ हमने चेक किया कि क्या क्यू एम्प्टी है. अगर एम्प्टी है दैट मीन्स सर्वर इज़ फ्री. सो वी कम टू दिस साइड एंड हियर we have mentioned that server is idle, and we have basically eliminated some event from departure side, and the event happens and we go to return. In the same way दूसरी साइड आए तो यहाँ हमने क्यू में से एक एलिमेंट को डिलीट कर दिया. उसके बाद से हमने क्या कहते हैं कि क्यू का जो करंट स्टेटस है वो अपडेट कर दिया एंड वी हैव रिटर्न्ड. नाउ if we talk about distribution of time between arrival events, so here you see जो आपका अराइवल इवेंट है, सपोज हम मान के चलते हैं कि हर 1 मिनट में अराइव हो रहा है. सो व्हाट हैपन्स इज़ जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी इसकी बनती है, इट इज़ द प्रोबेबिलिटी एट फर्स्ट लेवल, देन सेकेंड लेवल, देन थर्ड लेवल एंड सो ऑन. इसको मिला जुला करके वी फाइंड दैट इन 8 मिनट्स वी हैव 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइवल ऑफ द इवेंट. ओके, सो इसके लिए जो हम रैंडम डिजिट्स असाइन करते हैं दैट इज़ 0 to 125, देन 126 to 250 एंड सो ऑन. Now, if we talk about service time distribution, service time क्या है? It is the time that we take to serve for a service. ठीक है. So event आया, उसे सर्व करके हमने इवेंट को क्लोज किया. इसके बीच में जो हमारा टाइम लगा that is the service time. Here you see
service time in first minute, probability 10%, then service time 2, probability 20 and so on. Here this is a specific case जहाँ पे कि हमारे पास सिस्टम के कंप्लीट टास्क करने की जो प्रोबेबिलिटी है सबसे ज़्यादा 3 मिनट की होती है, और उसके जैसे जैसे आप दोनों तरफ बढ़ते जाते हो वैसे वैसे वो प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है. नाउ टाइम बिटवीन अराइवल जो हम डिटरमाइन करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि दो अराइवल्स के बीच में जो टाइम आता है that is constant, but it is not actually constant. We assume this to be constant, but it is sometimes somewhat basically a kind of difference is there. किसी समय में ऐसा भी होता है कि आपके पास कई सारे इवेंट इकट्ठे आ जाते हैं, किसी समय आपके पास कोई इवेंट नहीं होता, so you are free for that time. Here you see we have assumed one condition where basically customer is arriving randomly. Okay, so here you find some sequence, and here how many customers are arriving in 1 minute. Now guaranteed service time क्या होता है कि आप कितनी देर में response को generate कर ही देंगे. What may come, you will generate the response within that time frame. So how we actually work on is we have a sheet defining the type of event, then customer number, then clock time. Now अगर हम सिमुलेशन इसका करना चाहते हैं तो फॉर दिस पर्पस व्हाट वी डू इज़ हम इसमें चेक करते हैं कि कितने कस्टमर्स आते हैं ओवरऑल और कितने टाइम फ्रेम के अंदर. ठीक है, यानी कि वी फाइंड एवरेज टाइम फॉर अ कस्टमर, और हम उसी के हिसाब से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कस्टमर एट द टाइम फ्रेम गिवन. ठीक है, नाउ इसी हिसाब से हम सर्विस टाइम कैलकुलेट करते हैं, और सिमुलेशन सिस्टम जो हमारा होता है वो बेसिकली सिस्टम को टेस्ट करने के लिए इसी का रेस्पॉन्डिंग डेटा जनरेट करता है. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट Abel-Baker Korf problem, then in this problem what actually happens is here हम करते क्या है, एक हम कोई ऑब्जेक्ट अज्यूम करते हैं और उसके ऑर्डर्स की बात करते हैं. ठीक है, हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि ऑर्डर्स जो हैं वो किसी समय बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी समय बहुत कम होते हैं. In the same way, if we talk about, for example, specifically taking, if we are taking basically orders of some kind of goods, so what happens is in each goods we have a specific kind of trend. So उस trend को हम follow कर रहे होते हैं. Here we try to basically restrict ourselves towards that trend. यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिफरेंट इवेंट्स के अराइव होने के बीच में जो हमारा टाइम है दैट वी हैव टेकन लीनियरली. द प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली इन फर्स्ट मिनट it is 25%, then 40% in second minute, in third minute it is 20%, and in fourth minute it is 15%. Now इसमें सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास सेकेंड मिनट में वर्क हुआ था. ठीक है, सो फॉर सेकेंड मिनट वी अज्यूम दैट this is the critical part
वेयर द मैक्सिमम लोड इज़ देयर। ठीक है, सो हमें जो भी वर्कआउट करना है वो सेकेंड मिनट के लिए करना है। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड टुवर्ड्स अदर साइड्स और वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। नाउ कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस टाइम। सर्विस टाइम की बात करें तो जिस समय आपके पास सबसे ज़्यादा टास्क रहा होगा उस समय सर्विस टाइम आप बहुत अच्छा नहीं दे पाएंगे। जिस समय सबसे कम टास्क था सर्विस टाइम उस समय भी बहुत अच्छा नहीं होगा, बिकॉज एट दैट टाइम यू विल वर्क इन रिलैक्स्ड मोड। सो सर्विस टाइम आपका अच्छा सबसे कब होगा? जो आपका बीच का टाइम पीरियड होगा। नाउ इस प्रॉब्लम की बात करें अगर, तो हियर यू फाइंड कि अगर 62 मिनट का आप टाइम पीरियड लेते हैं तो इसमें आपका जो एबल है ये 90% बिजी था, जबकि अगर सेकेंड केस लेते हैं बेकर का तो हियर इट इज़ 69% बिजी। 69% of the time it is busy and rest of the time it is free. Now if we talk about GPSS, so it is basically a kind of process oriented design. Here what we do is we find out what is the process actually going on और इसमें से कौन कौन से processes हैं जिनको हम ब्रेक कर सकते हैं सब processes के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, देन हम उसके डिफरेंट पार्ट्स फाइंड आउट करते हैं। उन पार्ट्स को हम आइडेंटिफाई करके उनको अलग अलग सब पार्ट्स में ब्रेकअप करते हैं। ठीक है, जीपीएसएस इवेंट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो आपके पास करंट चेन होती है, करंट चेन के इवेंट्स होते हैं। ठीक है, means there may be some transaction between your current chain and to the next to you. In some case there is a transaction between your future event which is going to happen to the current event. So if we talk about the transactions, इसमें होता क्या है कि जो आपकी करंट इवेंट की कोई हैपनिंग है वो अगर आगे के किसी चीज़ को अफेक्ट कर रही है तो यू विल गेट टू नो दैट येस दिस पर्टिकुलर पार्ट इज़ अफेक्टिंग सम काइंड ऑफ एक्टिविटी इन द फ्यूचर। जीपीएसएस एग्जीक्यूशन ट्रेस की बात करें अगर, तो हियर व्हाट वी हैव इज़ वी हैव द सिस्टम which is designed for some activity. So here what we test is we find out some time period, and in that time period if suppose some unit of activity has been done, तो उससे हमें पता चल जाता है कि यस ये जीपीएसएस एक्टिविटी आपकी कितनी देर में कितना क्विकली सिमुलेट हो जाती है। नाउ लेट्स कम टू द एल्गोरिथम्स पार्ट। जीपीएसएस सैम्पल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो हियर वी हैव सम इंस्ट्रक्शंस लाइक इफ़ यू वांट टू बेसिकली डिफाइन द स्टोरेज, इफ़ यू वांट टू generate some kind of queue or some variables, some array, you can use this statement. If you want to basically define what you are going to do, if you want to increase the buffer, so you have some statements for that. Now अभी तक हम जिस जीपीएसएस की बात कर रहे थे उसकी वर्किंग हो रही थी आपके प्रोसेस ओरिएंटेड डायग्राम की हेल्प से। सो इफ़ वी टॉक अबाउट प्रोसेस ओरिएंटेड डायग्राम्स, हियर यू सी देयर इज़ फर्स्ट प्रोसेस, then
comes the second process, then third process, then fourth process. So यहाँ पे एक सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हैं जिसके हेल्प से हम किसी एक्टिविटी को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. So if we have to design, we have to actually design the model. Then what we have to do is first we have to design the process flow, कि प्रोसेस आपका काम कैसे कर रहा है. फ्लो डिफाइन करने के बाद हमें इसमें से एक एक कंपोनेंट को डिज़ाइन करने की ज़रूरत होती है. Here you see we have designed some queuing model in some language. And here you see what actually is the event. Event हो रहा है and you are getting the simultaneous response at the same time. In the same way, you can find different kind of reports also, like maximum maximum contents, average content, then total entries and zero entries, then percentage Q and so on. So you can identify all of these factors here. Now let's move on to the second problem, that is SimScript 11.5 problem. Here it is a queuing model. इसके अंदर क्या है, we have defined a process that includes a generator script. It is this script is generating some kind of event at a random basis. Then we have designed some customer process, and that process is basically included at the resource server. The process takes place and finally you are given with the output. Now what happens, ये स्क्रिप्ट जो हमने सबसे पहले इंक्लूड की है, ये हमें एक रैंडम क्या कहते हैं कि इनपुट जनरेट करके देती है, एक रैंडम इवेंट देती है, जिससे कि हमें इनपुट स्टिमुलस मिल जाता है कुछ देर कुछ वर्क स्टार्ट करने का. उसके बाद के पार्ट में हमने प्रोसेस डिफाइन किया हुआ है, व्हाट एक्चुअली हैज़ टू बी डन. Now finally here you see the output part of the same. आपका जो इंटरवल टाइम है अराइवल का, that is 1 unit. It is defined earlier in the arrival script. Then mean जो आपके सर्विस टाइम है वो 0.5 आया, and number of customers was 1000 that we have taken, and average delay time in the queue was 0.43. Now SLAM network, that is a single server queue simulation. In this what happens is आप queue simulate करते हैं. आपके पास एक समय में जो queries आती हैं, one by one उनको हैंडल करते हुए you simulate the queue. So this is the SLAM 2 network. If we talk about the actual statement of that SLAM 2, here you find basically this is taken from some place where some kind of money transaction is taking place. इसमें क्या है कि आपका जो कस्टमर होता है वो पैसे का लेन देन करता है. सो द एवरेज दैट इज़ कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शन इज समथिंग ऑफ दिस काइंड. नाउ
if suppose I am more familiar with C, so I'd like to work on the C language instead of working on simulation languages. So you will find that the code is going to be more simpler. Here you can see the CISM simpler code in written in C, and here you can see the final result. Now there is a small activity for you. You have to basically describe arrival and departure queues, and secondly you have to define general purpose simulation system. That's all for now. Thank you.